Hello friends, my name is Jugal Gandhi. Welcome back to my channel, The Truth of Stock Market. So जैसे कि हमने इसके पहले के वीडियोस में भी डिस्कस करा था रिगार्डिंग थ्री स्ट्रैटेजीज विच इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. स्ट्रैटेजी वन ये है, स्ट्रैटेजी टू, स्ट्रैटेजी थ्री. नाउ वी विल मूव टू फिबोनाची एनालिसिस. एंड इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ फिबोनाची एनालिसिस के बारे में आपको बताने के लिए पहले एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सो दैट आपको वापस पता चल जाएगा. आप चाहो तो पुराना वीडियो भी देख सकते हो, बट अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है तो अब इस वीडियो पे आपको एक क्विक रिकैप मिल जाएगा. सो ये वाला जो है स्ट्रैटेजी वन बेसिकली वो है ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन. इट इज कॉल्ड एज TRC शॉर्ट फॉर्म में, ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन. फॉर एन एग्जाम्पल एक डाउन ट्रेंड है. अब जैसे ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ से रिवर्स हुआ, सो ये अपने को ट्रेंड मिल गया. अब जब ट्रेंड हम कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम कितना कितना ट्रेंड होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए 5%, 7% रेंजिंग. मिनिमम 5%, आई वुड सजेस्ट 7 to 10% इज आइडियल. बट हाँ, कोई भी शेयर है, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स अगर 7 से 10% टूट रहा है तो वहाँ से फिर आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट करिए एंड उसको देखो कि रिवर्सल आपको कोई भी कैंडल मिल रहा है. अगर रिवर्सल कैंडल मिल रहा है या कोई और चीज़ मिल रही है, मूविंग एवरेजेस मिल रहा है एक्सेट्रा, तो कुछ भी मिल रहा है रिवर्सल पे तो उसको उसको पॉइंट आउट करिए. तो ट्रेंड मिल गया, रिवर्सल मिल गया, उसके बाद कन्फर्मेशन मिल गया. एक बार यहाँ पे क्विक इस पे टाटा मोटर्स के एग्जांपल लेते हैं. अगर आप ये देखो, ये है 1177 एंड इट हैज केम डाउन. अगर यहाँ तक का एग्जांपल लेते हैं तो 952, तो मोटा मोटा 7 to 10%. इनफैक्ट यहाँ से भी अगर आप देखो तो मोर देन 10% का फॉल है. तो जब ये फॉल अगर आपको मिल गया है एंड फिर अगर आप यहाँ से देखो तो एक रिवर्सल कैंडल है, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि 80% टू हैमर है, बट आपको उससे भी बड़ा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है विच इज 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट. अगर आपने राइट डॉट एट 950 बाई करा है एंड इवन इफ यू सेल ऑन द सेम डे एट द क्लोजिंग प्राइस, तो इसका अगर आप क्लोजिंग चेक करो तो 970 है. यू स्टिल गेट हैंडसम अमाउंट, आई वुड से व्हाट 20 पॉइंट्स के आसपास अगर मिलता है. 400 का लॉट साइज है, 8,000 रुपये बनते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे ये वापस टकरा के ऊपर गए हैं, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा सपोर्ट. अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट टच, तो एग्जैक्ट टच की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 1% से भी ले सकते हैं. तो वो मैं आपको आगे वाले पे बता रहा हूँ. तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ. इवन इन 50 मूविंग एवरेज पे भी हम देख सकते हैं कि सपोर्ट लेके कैसे ये ऊपर जा रहा है. सो अगर यहाँ से ये गिरा, अगेन इट इज़, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो इट इज़ 1179. इसका लो देखो 1012. सो रफली अगर आप गिनो तो 160-170 पॉइंट्स विच इज़ अराउंड 7%. सो ये 7% नीचे गिरा, इट हैज़ गिवन अ रिट्रेसमेंट. नाउ इसके बीच में आप कहीं पे भी आपका ट्रेलिंग प्रॉफिट हिट हो ही जाने वाला है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. सो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी वन. अब स्ट्रैटेजी टू. अब यही एग्जाम्पल में मैं आपको स्ट्रैटेजी टू बता रहा हूँ. जस्ट ट्रेड विद सिंपल RSI. सो RSI के हमने आपको बताया कि देर आर 3 एंट्री पॉइंट्स फॉर लॉन्ग पोजिशंस. नाउ फर्स्ट एंट्री पॉइंट, अगर जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये नीचे से अगर ऊपर जा रहा है एंड 40, तो ये 40 है, ये 60 है, ये हमने ड्राइंग करी हुई है. डिटेल वीडियो वापस देखना है तो आप पुराना वाला देख सकते हो. मैं यहाँ पे आपको एक समरी रिकैप दे रहा हूँ. तो अगर यहाँ से ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारा एक एंट्री पॉइंट हुआ. ये हमारा एक दूसरा एंट्री पॉइंट हुआ यहाँ पे, जैसे कि वो नीचे से 60 को क्रॉस कर रहा है, ये हमारा दूसरा हुआ. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट बिलो 20. अब यहाँ पे ये एग्जांपल पे बिलो 20 नहीं है, बट अज्यूम कर लो कि अगर बिलो 20 होता है, ऐसे शार्प अप मूव बता रहा है, तो या इवन 25 के नीचे से भी ले सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट अगर ज़्यादा प्रॉफिट एम करना है और ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एम करना है तो बिलो 20 RSI पे पकड़ना स्टार्ट करिए. तो ये हो जाएगा तीसरा एंट्री पॉइंट. ये 3 हो गया हमारा फॉर गोइंग ऑन लॉन्ग पोजिशंस. नाउ डिस्कस करते हैं शॉर्ट पोजिशंस. तो अब ये यहाँ से जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब भी ये ऐसे माउंटेन कर्व जैसा एक कर्व दे रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हो. एक दूसरा इसका ही एग्जांपल ले लो. अगर आप अगर यहाँ पे देखो, ये जब यहाँ पे माउंटेन कर्व दिखा रहा है, मैं आपके लिए थोड़ा सा ये नीचे कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ तो दिखाई देगा. तो ये देखो, अब यहाँ पे ये एकदम स्टीप अप जा रहा है, कुछ नहीं करना है. जैसे ही इसने दिखाया कि एक माउंटेन एज दिख रहा है कि एकदम पॉइंटेड पॉइंटेड माउंटेन एज की तरह आ रहा है. इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे भी देखो एक लाइन ड्रॉ करके, तो आप देखो ये हो गया आपका डबल बॉटम, आई एम सॉरी डबल टॉप हो गया. तो ये डबल टॉप हो गया. इसका अगर आप देखने जाओ तो इससे भी आप एक ट्रेड ले सकते थे. इसके नीचे अगर आता है तो आप ले सकते हो. तो ये हमारा शॉर्ट का ट्रेड हो गया. इस तरह से आप ये पूरा कैप्चर कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स ये जैसे ही 50 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, यू कैन डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट्स. सो RSI ये ऊपर से लेके नीचे तक का ये वाला चीज़ हो गया. सो जब भी हम शॉर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि शॉर्ट कर दो, बट आई वुड सजेस्ट कि गोइंग बिलो
फ्रॉम 60 टिल 40 ठीक है, 40 से अगर उसके नीचे का ट्राई करना चाहोगे तो बहुत टाइम ये वर्कआउट नहीं करेगा। सो मेरे हिसाब से RSI आपको क्या करना चाहिए, RSI के सिर्फ 3 लॉन्ग एंट्री पोजिशन है। आई विल रिकैप इट फॉर यू। एक आपका ये हो गया 40 से ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज 1। 60 के ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज 2। एकदम बॉटम बिलो 20 बिलो 25 आ गया और उसने से एक शार्प माउंटेन अप मूव कर्व जैसा एक छोटा सा दिया, माउंटेन का ऑपोजिट ले लो। तो वो अगर ऐसे एक शार्प कर्व दे रहा है आपको, या इस पे जैसे देखो, ये देखो एक एज कर्व दे रहा है, तो जाके आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो। विद द फर्स्ट टारगेट इज 40, अगर 40 क्रॉस करता है द सेकंड टारगेट इज 60। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, अगर 40 पे अगर आप बाई कर रहे हो, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ऑफकोर्स हम 36 पे एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे टिल 40। अब जैसे ये 40 को क्रॉस करता है तो आप डेफिनेटली 60 का टारगेट लेके चल सकते हो, तो इतना आपको मिलेगा। सेम वे अब यहाँ पे देखो एक हैमर बना हुआ है, ये हैमर के जैसे ही आप ऊपर जाता है यू कैन बुक योर टारगेट्स हियर। इवन अगर आप इसका भी ले लो कि एग्जांपल 931 पे बाई है, 974 पे अगर आप बेच भी रहे हो, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कि इतना ऊपर गया करके, क्योंकि वो कभी भी आप वहाँ पे बुक नहीं करोगे। अगर मैं पर्सनली मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं रेजिस्टेंस आता है 50 मूविंग एवरेज, आई वुड हैव बुक्ड माई प्रॉफिट्स हियर। तो मैं आपको जो एक्चुअल है वही बताऊंगा। तो 40 पॉइंट अगर इसका लॉट साइज टाटा मोटर्स का देखना पड़ेगा कितना है। अगर टाटा मोटर्स का लॉट साइज अभी मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ, बट टाटा मोटर्स का लॉट साइज अगर 400 का है फॉर एन एग्जाम्पल, तो 40 पॉइंट इंटू 400, ये आपके 16,000 सेट हो गया। कितना टाइम है, तो ये स्विंग ट्रेड के अंदर या मिनिमम 1 वीक के अंदर ये वाले चीज़ पे काउंट हो जाएंगे। सो टाटा मोटर्स लॉट साइज इफ यू चेक, ओ 550 का लॉट साइज है, माय बैड। सो 550 का लॉट साइज मतलब 20,000 रुपये आपके कैश इन हो गए। कितने दिन में, तो 1 2 3। तो अगर आप सिर्फ RSI से भी ट्रेड करोगे, पैसे आपके बन सकते हैं। ये जैसे कि अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो जैसे मैंने आपको बताया, द चैनल का नाम है ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट है, आपको पूरा सच्चाई की तरह से बताएंगे। तो ये ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है, ऐसे वाले भी हो सकते हैं। और ये ऐसे लॉस हो गया तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस बुक करके बाहर निकल जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, राइट। एनीवेज इसने यहाँ पे तो अगर आप देखो 200 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। सो 200 मूविंग एवरेज इज अ बिग थिंग। अगर उसको छोड़ दिया तो फिर डेफिनेटली यू शुड बुक योर लॉस। तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी 2। स्ट्रैटेजी 3 जो मेरा सुपर फेवरेट है, विच इज मूविंग एवरेजेस, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज विल कंसिडर एज बाप ऑफ ऑल मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज इज कंसिडर्ड एज मा ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। अगर आपका ये स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ ही दिखा रहा हूँ, डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसके टच होते, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी टच होते, देखो ऊपर हो गया, तो टच होते ही उसका 1% रेडियस पे ले लो आप। अगर यहाँ पे है तो उसका 1% रेडियस पे अगर आपको कोई रिवर्सल कैंडल मिल रहा है, देन यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो, एंड फिर आप इसको ट्रेल करते जाइए जहाँ तक आपको ट्रेल करना है। अगेन यहाँ पे आया, बट यहाँ पे इसने देखो रिवर्सल नहीं दिया, बट यहाँ पे नीचे आया तो इसने रिवर्सल दिया। सो एक एग्जांपल मैंने आपको 50 मूविंग एवरेज का दिखा दिया ऑन रिवर्सल। तो इसको बोलते हैं हम कि ऊपर से आ रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ, एंड रूल्स सारे में सेम ही रहेगा, 4 5 कैंडल 7 8 कैंडल रेडियस पे होनी चाहिए। एंड वो इस तरह से अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक कैंडल डाउन आ रहा है। यूजुअली एक कैंडल भी अगर डाउन आता है ना, तो मैंने बहुत बार देखा है 200 मूविंग एवरेज को तोड़ना आसान नहीं है। अगर हम इस पे ही थोड़ा सा बैक जाके चेक करेंगे तो आपको एक और आइडिया आएगा। सी नाउ आई एम जस्ट गोइंग बैक, ओ वाओ लुक एट दिस नाउ, जस्ट 50 मूविंग एवरेज का ही पावर देख लो। ये मेरे को RSI नीचे कर रहा हूँ मैं। आप चाहो तो पहले 2 को क्लब भी कर सकते हो, पहले तीनों को भी क्लब कर सकते हो। अब इसको मेरे को थोड़ा सा और स्क्वीज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। अब ये देखो, अभी ये हम कहाँ तक आ गए हम, चलो जनवरी 2024 के पीछे नहीं जाना है, बट अगर आप जाओ जाओ तो मेरे हिसाब से ये करीबन मई तक इसका एक बार दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये लुक एट दिस नाउ, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। अभी थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सो नाउ लुक एट दिस, ये कब की बात है, ये 2023 नवंबर स्टार्ट की बात है। देखो ये यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और उड़ गया। अब देखो ये कहाँ तक जा ही रहा है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, इसके हाई पे भी अगर देखो आप 640 रुपये का ट्रेड अगर लिया होता, इसको बेचना बनता ही नहीं है, कहीं पे भी बेचना ही नहीं बनता। लुक एट दिस, यहाँ तक आके वो उसने वापस सपोर्ट लेना था, उसने सपोर्ट ब्रेक किया, वन कैन सेल इट ऑफ ईयर 940। ओ माई गॉड, 300 पॉइंट।